चलो बच्चों ध्यान दो, लास्ट क्लास में हम लोग डेप्रिसिएशन स्टार्ट किए थे। डेप्रिसिएशन के बारे में बताया गया था कि डेप्रिसिएशन एक तरह का क्या होता है, खर्च होता है, आपके बिजनेस का नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है। ठीक, तो सारी बातें कर लिए थे एंट्री से रिलेटेड। आज सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करें। ठीक, तो चलो, जिन बच्चों को जर्नल एंट्री आती है तो उनको लिए तो कोई खास नहीं, उनको तो लेजर कैसे बनाना उनको समझ में आ जाएगा। ये बात मैं करने जा रहा हूँ जिनको जर्नल एंट्री नहीं आती, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी हैं यहाँ पे जो शायद 11th ठीक से लॉकडाउन का टाइम था तो शायद पढ़ नहीं पाए ठीक से, तो उनको जर्नल एंट्री या लेजर बनाने में तकलीफ होता है। तो उनके लिए भी बता दे रहा हूँ, जिनको जर्नल एंट्री आता है उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं, वो इस बात को इग्नोर भी कर सकते हैं। जिनको नहीं आता वो इस बात को ध्यान देना। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जो चैप्टर अपन पढ़ेंगे पूरा डेप्रिसिएशन वाला, उसमें हम लोग क्या बनाना सीखेंगे, वहाँ पर मशीन अकाउंट बनाएंगे। मशीन मतलब एक एसेट्स अकाउंट बनाएंगे। तो मशीन अकाउंट का एक लेजर आप क्रिएट करेंगे। तो कभी भी याद रखना, जिनको जर्नल एंट्री नहीं आता मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ये लेजर हम लोग बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे देखो समझो। जनरली होता क्या है, सबसे पहले मैं जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग बताता हूँ। ठीक है, चलो ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड है। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है, चलो समझो। जैसा कि आपको सिखाया गया था स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले एसेट को परचेस किया जाता है। तो बताइए परचेस करते हो एसेट्स को तो क्या एंट्री करते हो, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये तुम्हारा एसेट्स है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बोलो एसेट्स अकाउंट के लेजर के किस साइड एंट्री करोगे, डेबिट साइड। डेबिट साइड लिखोगे टू बैंक अकाउंट। क्या लिखोगे, डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट। यहाँ कौन सा डेट डालोगे, परचेस वाला डेट डालोगे। कौन सा डेट, परचेस वाला डेट डाल दोगे, उसके अमाउंट को लिख दोगे। ठीक, फिर आपको सिखाया गया था अगला स्टेप कि साल भर एसेट्स को आप यूज करोगे। और बेटा जब यूज करोगे तो साल का एंड आएगा 31 मार्च वाला डेट आएगा, तो उसमें क्या चार्ज करेंगे आप, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो बताओ डेप्रिसिएशन की क्या जर्नल एंट्री बनती है, कल सीखे थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो इस बार एसेट्स क्या हुआ, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख दोगे। और डेट कौन सा होगा, आपके साल का एंडिंग डेट, एंड दैट इज योर 31 मार्च। लगा देंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, यही प्रोसेस लगातार क्या होता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार ऐसा भी सिचुएशन आएगा जब हम एसेट्स को क्या करेंगे, सेल करेंगे। क्या करेंगे, सेल। जब एसेट्स को आप सेल करते हो तो क्या एंट्री बनता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखते हैं, एसेट्स अकाउंट। तो बोलो एसेट्स क्या हुआ, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड जाओगे, लिखोगे बाय बैंक अकाउंट लिख दोगे। समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, कई बार बेचने के प्रोसेस में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर लॉस हो गया तो क्या एंट्री होता है, सिखाए थे कल। लॉस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस मतलब डेबिट, तो एंट्री क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो बोलो बेटा एसेट्स क्या हुआ, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में चाहो तो लॉस लिख लीजिएगा। ठीक है, ये लिख लेते हैं लॉस के केस में। और अगर आपको प्रॉफिट हो जाता तो क्या एंट्री करोगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो बताओ एसेट्स अकाउंट क्या हुआ, डेबिट। तो डेबिट तरफ आओगे, क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही सीखेंगे, नहीं सीखे अपन लोग। ठीक है, और उसका डेट क्या रहेगा, इसका हमेशा एंडिंग डेट रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस का भी एंडिंग डेट, इधर भी एंडिंग डेट। ये प्रॉफिट के केस में, किसके केस में, प्रॉफिट के। ये उन बच्चों के लिए था जिन बच्चों को जर्नल एंट्री आती है। अब जिन बच्चों को जर्नल एंट्री नहीं आती उनको सुन लो भी सुन लो। ठीक, सुनो, हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, एसेट्स अकाउंट। ठीक है, कभी भी याद रखना कि कोई भी एसेट्स का बैलेंस हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। क्या होता है, डेबिट। यानी ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें तुमको लगे कि मेरे एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी एंट्री बेटा कहाँ करना मालूम है, डेबिट तरफ कर देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बढ़ रहा है तो क्या कर दोगे, डेबिट तरफ कर दोगे। समझ गए, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें आपको लगे कि मेरे एसेट्स का वैल्यू, मशीन प्लांट का वैल्यू बढ़ रहा है इस ट्रांजैक्शन से, तो उसकी एंट्री कहाँ करोगे, डेबिट साइड। और ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें आपको लगे कि मेरे एसेट्स का वैल्यू घट रहा है, तो उसकी एंट्री कहाँ कर देना, क्रेडिट साइड कर देना। आया बात समझ में कि नहीं आया, किस साइड कर देना, क्रेडिट साइड। अब देखो फटाफट आप बनाना चालू करोगे। मान लीजिए आपने एसेट्स परचेस किया, सोचो एसेट्स परचेस करते हो तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है। किस साइड एंट्री करोगे, डेबिट साइड। यानी अगर एसेट्स को परचेस करोगे तो उसकी एंट्री कहाँ करोगे, डेबिट साइड करोगे, टू बैंक अकाउंट लिखकर। समझ में आ गया। अब साल भर यूज करते हो एसेट्स को, एसेट्स में डेप्रिसिएशन लगा, डेप्रिसिएशन से एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है कि घटता है, घटता है। किस साइड एंट्री करनी चाहिए, क्रेडिट साइड। देखो क्रेडिट साइड हमने कर दिया, डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। ठीक, अच्छा अगर आप साल भर में एसेट्स को अगर आप सेल करते हो तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है कि घटता है,
घटता है भाई, सेल करोगे तो एसेट कम नहीं हो जाएगा। किस साइड? क्रेडिट साइड। लिख दिए क्रेडिट साइड। अगर आपने सेल किया एसेट्स को तो क्रेडिट साइड एंट्री कर दो। ठीक, अगर सेल करने के दौरान अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉफिट हो जाता है, क्या हो जाता है? प्रॉफिट। तो बोलो बच्चों, प्रॉफिट होने से एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है कि घटता है? बढ़ जाता है। किस साइड एंट्री होगी? डेबिट साइड एंट्री हो जाएगी। देखो कर दिया हमने डेबिट साइड। और अगर लॉस होता है तो क्रेडिट साइड, बात खत्म। तो जिन बच्चों को जर्नल एंट्री आता है उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, जिनको नहीं आता उनके लिए आपके सामने ये ट्रिक है, कोई परेशानी। अब बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बन जाएगा। जल्दी नोट करिए, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। चलिए देखिए, अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि ठीक से आप पढ़े नहीं करके बेसिक से बता रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने 1 अप्रैल 2022 को हमने एक मशीन परचेज़ किया। एक मशीन हमने परचेज़ कर लिया। सपोज हमने एक मशीन परचेज़ किया, वो भी 1 लाख रुपए का। ठीक है, अच्छा 1,10,000 रुपये का मशीन हमने परचेज़ किया। 1,10,000 का एक मशीन परचेज़ किया, जिसका स्क्रैप वैल्यू जो था, स्क्रैप वैल्यू मतलब जो कबाड़ वैल्यू था यानी कि अवशिष्ट मूल्य था, वो 10,000 रुपये था। और इस मशीन का जो लाइफ था वो 5 साल था। लाइफ जो था कितना साल था? 5 साल था। अब हमको क्वेश्चन में कहता है प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। आपको मशीन अकाउंट बनाना है, वो भी कितने साल के लिए? स्टार्टिंग के 3 साल के लिए मशीन अकाउंट बनाना है। तो बनाना स्टार्ट करें। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। पहले तो आप मशीन अकाउंट का एक लेजर बना लेंगे इस तरह से अपने कॉपी में। तो मान लीजिए आपके कॉपी का पेज है, पूरा कॉपी का पेज है, तो पूरा कॉपी के पेज के, मान लीजिए कॉपी का पूरा पेज है, तो पेज के अकॉर्डिंग बनाएंगे। यहाँ पर एक कॉलम होगा डेट का, एक कॉलम पर्टिकुलर का, एक कॉलम अमाउंट का, डेट का, पर्टिकुलर एंड अमाउंट का। ये कॉलम बन जाएगा तुम्हारा। ये कॉलम कुछ इस प्रकार से, ऊपर हेडिंग लिखना मशीन अकाउंट। आपको क्या बोला है बनाने के लिए? मशीन अकाउंट। और ऑलवेज आपको मशीन अकाउंट ही बनाने बोलेगा। तो दिस इज योर डेबिट साइड and this is your credit side. Date, particular and amount. Date, particular and amount. Date, particular and amount. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपन को डेप्रिसिएशन का रकम निकालना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन को पढ़ोगे देखो मशीन का परचेज प्राइस दिया है, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू दिया है और साथ में क्या दिया है? लाइफ दिया है। तो इससे क्या पता चलता कौन से मेथड से बनाना चाहिए हम लोग को? कल सिखाए थे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। कौन से मेथड से? क्योंकि भाई फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में ही तो स्क्रैप वैल्यू और लाइफ वगैरह दिया रहता है। तो कौन से मेथड से? लाइफ किसका होता है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का ही लाइफ होता है। तो कौन से मेथड से बनाएंगे? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। तो अलग से वर्किंग नोट में लिखना कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कंप्यूटेशन का मतलब होता है गणना करना। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है, ये ऐसा लिख लेंगे आप सभी। अब चलो समझो। सबसे पहले फॉर्मूला होता है, बताओ फॉर्मूला क्या होता है? एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट्स, यानी कि लाइफ। ठीक है, तो बोलो बच्चों कॉस्ट कितना है? 1,10,000। स्क्रैप वैल्यू कितना? 10,000 डिवाइडेड बाय लाइफ कितना? 5 साल। नहीं आया समझ में? इसका मतलब समझे, 1,10,000 रुपये का आपने मशीन खरीदा। अब स्क्रैप वैल्यू 10,000 पर माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 10,000 तो आपको 5 साल बाद वसूल हो जाना है। तो भैया आपका इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ? 1 लाख का। तो इसलिए 1 लाख घटा दिए 1 लाख। और 1 लाख आपने कितने साल के लिए लगाया? 5 साल के लगाया, यानी कितना आया? 20,000 रुपये। यानी कि एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 20,000। यानी हर साल कितना लगेगा? 20,000। समझ आया कि नहीं आया? चलिए बनाना स्टार्ट करें। सबसे पहले आपने मशीन परचेस किया। फर्स्ट स्टेप होता है परचेस करना। बोलो किस साइड एंट्री करनी चाहिए? डेबिट साइड। तो बेटा डेबिट साइड लिखना। कौन सी तारीख को खरीदो? देखो तो 1 अप्रैल 2022 को लिखना। टू बैंक अकाउंट। क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट लिखोगे। समझ गए? कितने रुपए का मशीन खरीदे हो? 1,10,000। तो यहाँ पे लिखना 1,10,000। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, अब आप साल भर यूज करोगे। साल चेक करो कोई और मशीन तो नहीं खरीदो। देखो जो स्टेप मैं कर रहा हूँ वही स्टेप आप फॉलो करेंगे। चेक करिए साल में कोई और मशीन तो आपने नहीं खरीदा है। आपने कोई मशीन नहीं खरीदा है। ठीक है, तो बस अब साल भर यूज किए। अब साल पे क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। तो कौन से डेट को डेप्रिसिएशन लगाएंगे? एंडिंग डेट पे। अच्छा किस साइड एंट्री करूं? क्रेडिट साइड लिखूंगा। 31 मार्च 2000 कितना? 23। 31 मार्च 2023 लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे। कितना रुपए लिखेंगे? कितना है डेप्रिसिएशन? 20,000। तो 20,000 लिख देना। आया बात समझ में कि नहीं आया? हो गया खत्म। क्या इस साल कुछ बेच तो नहीं रहे थे ना? नहीं बेच रहे तो बस
एक लाइन छोड़ना, अकाउंट क्लोज करना, ऐसे अकाउंट क्या कर देना, एक लाइन छोड़ के बराबर से अकाउंट क्लोज करना, ठीक है। अब देखो 1,10,000 का आपका मशीन था, उसमें 20,000 रुपए की कमी आई, तो बताइए आज उसका न्यू वैल्यू कितना हो गया। 1,10,000 में 20,000 घटा दो, कितना आ गया 90,000। दिस इज योर न्यू वैल्यू ऑफ मशीन। तो 31 मार्च 2023 को लिखना बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिखोगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और इसका टोटल लिख देना, 1,10,000 को टोटल लिख देना, इधर भी लिख देना टोटल कितना 1,10,000, ठीक। अब इसको नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर दो, लिखो 1 अप्रैल 2023, क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दीजिएगा, कितना रुपया 90,000। आया बात समझ में। अब आ गए आप अगले साल। अब आप कौन से साल में खड़े हो, साल 2023-24। कौन से सन में आ गए, 23-24। तो आपका फोकस सिर्फ 23-24 पे होगा और किसी पे फोकस नहीं होगा। चेक करिए क्या आपने कोई मशीन खरीदा, नहीं, तो सीधा आप तो साल भर यूज किए, सीधा डेप्रिसिएशन लगा दो। तो 31 मार्च 2024 को लगाएंगे डेप्रिसिएशन, क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे। कितना लगता है पूरे साल भर के हिसाब से, कितना 20,000 लगा दो। फिर निकालो बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन अकाउंट क्लोज कर लीजिएगा। तो बोलो 90,000 में से 20,000 कम हो गया, कितना हो गया मशीन का वैल्यू। फिर नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर दो, 1 अप्रैल 2024, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब मशीन का न्यू वैल्यू कितना आ गया। अब आप कौन से साल में एंटर कर गए, 24-25 में एंटर कर गए, तो आपका फोकस 24-25 होगा। क्वेश्चन में चेक करोगे कुछ हुआ क्या उस साल, नहीं हुआ, तो फिर उसको भी क्या कर दोगे, छोड़ो, सीधा डेप्रिसिएशन लगा दो। अगर खरीदते तो लिख लेते, ठीक है, लगा दो डेप्रिसिएशन 25, लिखो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। कितना रुपया 20,000, हर साल की तरह 20,000। निकालो बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिख दीजिएगा, कितना 50,000। अकाउंट क्लोज कर देना। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो कितना हो गया 70,000 एंड देन 70,000 ट्रांसफर कर दो। 1 अप्रैल 2025 क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, ओके। कितना 50,000। आप अगले साल भी इस प्रोसेस को क्या कर सकते थे, कंटिन्यू कर सकते थे, बट करने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि अपन को बोला कितने साल का है, 3 साल का। 3 साल का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर। अच्छा टोटल लिख लेना ना, 90,000। नहीं आया समझ में। अगर 4 साल का बोलता तो फिर इसमें भी कंटिन्यू कर देते। किसी कुछ पूछना है, इजी है हार्ड है, नोट करिए। देखिए चलिए, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन बताया आपको। एक और क्वेश्चन बतलाता हूँ। देखिए मान लीजिए आपने 1 अप्रैल 2021 को आपने क्या किया, एक मशीन परचेस किया, ठीक है। आपने मशीन परचेस किया 1 अप्रैल 2021 को आपने मशीन परचेस किया, मान लीजिए 20,000 रुपीज़ का, ठीक है। इसके बाद आपने 1 अक्टूबर 2022 को आपने और एक मशीन खरीदा, परचेस किया 30,000 रुपीज़ का। और 1 अप्रैल या 1 जुलाई 2023 को 1 जुलाई 2023 को आपने और एक मशीन परचेस कर लिया, मान लीजिए 50,000 रुपये का, ठीक है। अब आपको बताना है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है आप लोगों को। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, वो भी कितना परसेंट, @10% पर एनम के रेट से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। और आपको प्रिपेयर करना है मशीन अकाउंट। आपको प्रिपेयर करना है क्या, मशीन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है फॉर 3 इयर्स। स्टार्टिंग के 3 साल के लिए मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है। देख लीजिए इस बार जो आपका मशीन अकाउंट है वो कितने साल के लिए है, 3 सालों के लिए मशीन अकाउंट है। कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए आपको मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो जब भी देखो, लिखना बंद करो, पहले समझो। जब भी कभी भी एक से अधिक मशीन होता है तो आप पहले क्या करो, ईयर में डिवाइड कर ले करो। कितना ईयर है, 3 साल के लिए बोला है। पहला मशीन कब खरीदे, 21, ठीक है। तो यानी कि पहला साल हुआ, देखो सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ। चलो पहला साल है 21-22, ठीक है, 21-22। दूसरा साल है 22-23 और तीसरा साल है 23-24। अब आप थोड़ा सा उसको डिफाइन कर लो। 1 अप्रैल 21 को आपने एक मशीन खरीदा, तो पहला मशीन खरीदा 1 अप्रैल 2021 को। ये कौन से सेशन को बिलोंग करता है, 21-22 को। तो बेटा लिख देना 21-22 को आपने पहला मशीन परचेस किया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख लो। फर्स्ट मशीन जो खरीदा आपने कितने रुपए का, 20,000 का, वो कब खरीदा, 21-22 में खरीदा, ओके। दूसरा मशीन कब खरीदा, 1 अक्टूबर 2022। कौन से सेशन को बिलोंग करता है, 22-23 को बिलोंग करता है ना ये। तो 22-23 तो किससे बिलोंग करता है, 22-23। दूसरा मशीन आपने 22-23 में खरीदा है। कितने खरीदा है, 30,000 का आपने खरीदा है, ठीक है।
और तीसरा मशीन कौन से साल का देख लो, 23-24, जुलाई में बोल रहे हैं, मतलब कौन सेशन को, 23-24 को। तो तीसरा मशीन आपने खरीदा है 23-24 में, कितने का, 50,000 का। ठीक है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, कितना परसेंट, 10%। तो पहले ना अलग से डेप्रिसिएशन निकाल ले करो, समझ गए, चलो निकाल लो। पहला मशीन पे डेप्रिसिएशन निकालो साल भर का, कितने रुपए का मशीन है बताओ, पहला 20,000 का, 20,000 का 10% कितना आएगा बोलो, 2,000। दूसरा मशीन का निकाल लो डेप्रिसिएशन, कितने महीने का, 30,000 का, 30,000 का कितना परसेंट, 10% निकाल लो, कितना आ गया, 3,000। ये पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन है ना। उसके बाद तीसरा मशीन का निकाल लीजिए आप लोग, 40,000 का कितना परसेंट, 10, अच्छा 50,000 है, 50,000 का 50%, 10%, 5,000, ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया। अब अपना बना सकते हैं। चलिए ईयर टू ईयर बोलो, सबसे पहले आप कौन साल में, 21-22 में बोलो। फर्स्ट मशीन आपने कब खरीदा, किस साइड एंट्री करूं, डेबिट साइड लिखेंगे 1 अप्रैल 2021 टू बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। अब देखो एक से अधिक मशीन है तो नंबर डाल ले करो। मशीन नंबर 1 कितने रुपए का मशीन खरीदे, 20,000 का। आप कौन से सेशन में है, 22 थे, 21-22। क्या 21-22 में और कोई मशीन आपने परचेस किया, नहीं किया, तो सीधा डेप्रिसिएशन लगा दो। ठीक है, तो सीधा लगाओ 31 मार्च 2022 को लिखो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, बताओ कितने महीने यूज किए मशीन को, अप्रैल टू मार्च, देखो पूरा 12 महीना हो ना, साल भर। और बेटा साल भर का आपने कितना निकाला डेप्रिसिएशन, 2,000, तो यहाँ लिख देना कितना, 2,000। समझ आ गया। अब इसको कैरी फॉरवर्ड कर दो, यानी कि उसी तारीख को लिखना बाय बैलेंस कैरिड डाउन, लिख दो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, 20,000 का मशीन था, 18,000 कमी आया, आज मशीन की वैल्यू है 18,000। अकाउंट क्लोज करके टोटल कर लेना, समझ गए, क्लोज करके टोटल कर लो, कितना आ जाएगा, 20,000 और फिर कितना, 20,000। ट्रांसफर करेंगे 1 अप्रैल 2000 कितना, 22 को लिखना टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन मशीन नंबर 1 कितने रुपए का, 18,000 का। अब मुझे बताइए आप कौन सेशन में आ गए, 22-23। क्वेश्चन बनाने का तरीका ये है कि जिस सेशन का बना रहे हो उसी पे फोकस करो, ना आगे का फोकस करो ना पीछे का फोकस करो, फोकस सिर्फ उसी पे करो। अभी कौन से सेशन में खड़े हो आप, 22-23। चेक करो 22-23 में कुछ हुआ क्या। हाँ सर, मशीन नंबर 2 परचेस किए हैं, बोलो परचेस किए, किस साइड एंट्री करोगे, डेबिट साइड। डेबिट साइड लिखो, कब खरीदे, अक्टूबर में। ओके, 1 अक्टूबर 2022 को टू बैंक अकाउंट, कितना मशीन खरीदे, मशीन नंबर 2 लिख लेना, कितने खरीदे, 30,000, लिख दो 30,000। ठीक, और क्या इस साल में कुछ हुआ, जब कुछ नहीं हुआ तो डेप्रिसिएशन लगा दो। तो क्रेडिट साइड लिखो 31 मार्च 2023 को लिखना बाय डेप्रिसिएशन। तो देखिए इस बार कोई एक मशीन नहीं है, 2 मशीन है, मशीन नंबर 1 है और मशीन नंबर 2 है। अब ध्यान दीजिएगा, मशीन नंबर 1 को आपने कितना महीना यूज किया, अप्रैल से लेकर पूरा मार्च तक, पूरा 12 महीने यूज किया, तो साल भर का कितना है, 2,000। तो बेटा यहाँ लिख देना 2,000, समझ आया। उसके बाद मशीन नंबर 2 जो है आपने कितना यूज किया है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक, गिन लो कितना महीना, 6 महीना, कितना महीना, 6 महीना। तो बेटा इसमें आप पूरे साल भर का नहीं लगा सकते, कितने महीने का लगाना पड़ेगा, 6 महीने का लगाना पड़ेगा। ठीक, साल भर का कितना है 3,000, तो 6 महीने का कितना लिख लेगा, 1,500 आता है ना, 6 महीने का निकाल लें, कैसे निकालोगे, 6 मंथ का, 3,000 का कितना परसेंट, सॉरी कितना महीना, 6 महीने का, 6 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ जाएगा, 1,500। तो यहाँ लिख देंगे कितना, 1,500, दोनों को ऐड करके बाहर निकाल देना 3,500। अब लिखना हमेशा की तरह बाय बैलेंस कैरिड डाउन, न्यू वैल्यू निकालना पड़ेगा, हमेशा याद रखना, स्टेप याद है ना, कल सिखाए थे। तो मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, 1 में से 1 घटा देना, 2 से 2 घटा देना। चलो 18,000 में से 2,000 घटा दीजिए, 16,000। 30,000 में से 1,500 आप घटा दीजिए, घटाइए 28,500। ठीक है, दोनों को बच्चों जोड़ के बाहर निकाल दो, कितना आ जाएगा, 10, 38, 40, 44,500, 44,500। मानते हो कि नहीं मानते हो। ठीक, अकाउंट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये हमने अकाउंट क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ऐड कर लो टोटल कितना हुआ, 48,000 और 48,000। अब नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करो, देखो ये कौन सा तारीख था, 31 मार्च 2023 था, इसको ले आइए नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल, नीचे लिखना 1 अप्रैल 2023 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इस बार बेटा इसी को एज इट इज लिखो, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, कितना कितना, 16,000 और 28,500। नहीं आया समझ में, लिख दो एज इट इज। हो गया। अब आप कौन सेशन में आ गए, 23-24 में। अब आपका फोकस किस में रहेगा, 23-24 में फोकस रहेगा। बताइए कुछ हुआ उस साल, हाँ सर परचेस किए। कुछ नहीं करते तो सीधे डेप्रिसिएशन लगा के आगे बढ़ जाते। ठीक, हुआ ना कुछ, क्या करें, एंट्री करें, खरीदे कि बेचे, किस साइड,
तो डेबिट साइड लिखेंगे 1 जुलाई 2024 है, 3 है, क्या लिखेंगे 2 बैंक अकाउंट, कितना रुपया का, तीसरा मशीन 50,000 का आपने परचेस किया, कर लो 50,000 का परचेस, और कुछ तो नहीं हुआ ना, सीधा डेप्रिसिएशन लगा दो। 31 मार्च 2024 को लिखो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन नंबर 1, 2 और 3। तो देखो 1 और 2 जो है पूरे साल भर यूज हो रहा है, देख लो, है ना, तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा। साल भर का कितना निकाले थे, 1 का 2,000 और 2 का 3,000। समझ आ गया कि नहीं आ गया? जबकि जो दूसरा वाला मशीन है वो तो भैया जुलाई में खरीदे, तो जुलाई से मार्च, बोलो कितने महीने का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का। कितने महीने का? तो बेटा 9 महीने का लगाओगे, ठीक। तो साल भर का कितना है, देखो 9 महीने का निकाल लो, साल भर का कितना था 5,000, तो 9 महीने का, हाँ कितना 3,750, तो 3,700 सबको जोड़ के बाहर निकालो, 8,750 आया, तो लिख दो बाय बैलेंस कैरिड डाउन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड एंड क्या कर लेंगे अपन लोग, थर्ड कर देंगे, ठीक है। कितना, चलो देखो, अब देखो फर्स्ट से फर्स्ट घटाना, सेकंड से सेकंड घटाना, थर्ड से थर्ड घटाना। 16,000 में से 2,000 घटाओ, 28,500 में से 3,000 घटाओ, 25,500, चलो ठीक है। और 50,000 में से 3,750 घटा दो, 46,250 सबको जोड़ के बाहर निकालो, जोड़ के बाहर निकालो सबको। 85,750 हो गया, 3 साल का बन गया कि नहीं बन गया? टोटल कर लेना 94,500, ठीक है, 3 साल का बना, 1, 2, 3 साल। अब अगले साल को तो नहीं बनाना, तो सीधा लिखना 1 अप्रैल 2024 को लिख देना, क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देना, और ये वाले अमाउंट को लिख देना 85,750। यही तुम्हारा रियल आंसर है, जो आएगा ना आंसर लास्ट में वही तुम्हारा रियल आंसर होगा। टोटल आंसर नहीं है, आंसर क्या है, सबसे एंड में जो आया। समझ आया कि नहीं आया? इजी हार्ड है? 5वीं का बच्चा बना लेगा? नहीं बना पाएगा। अच्छा चलो ठीक है, नोट करो। देखिए, तो ये वाला क्वेश्चन हमने देखा इस तरह से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन थोड़ा सा मैं थोड़ा करेक्शन करता हूँ, कुछ अलग करता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर इसी को हम 3 बना देते हैं, ठीक है, और इसमें कुछ मैं अलग चीज़ें ऐड कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने मशीन सब खरीदा। अब हुआ ये कि मान लीजिए 1 अक्टूबर 2023 को आपने सेल कर दिया, कौन सा वाला मशीन, पहला वाला मशीन, फर्स्ट वाला मशीन आपने सेल कर दिया, कितने रुपए में, 10,000 रुपये में आपने क्या कर दिया, मान लीजिए सेल कर दिया। ऐसा क्वेश्चन में देता तो कैसे बनाते हैं, ठीक। तो देखो, जब ऐसा क्वेश्चन में देता तो कैसे बनाते हैं, मशीन तो 3 खरीदा आपने कंटिन्यू, लेकिन आपने क्या किया, अब देखो क्वेश्चन को सुधारना। 21-22 में क्या हो रहा है, पहला मशीन खरीदे, 22-23 में दूसरा मशीन खरीदे, 23-24 में क्या हो रहा है, तीसरा मशीन परचेस कर रहे हो, साथ में क्या कर रहे हो, पहला वाला मशीन को सेल कर दे रहे हो, पहले वाले मशीन को क्या कर रहे हो, सेल, तो उसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन सब सेम होगा, आप जो मशीन खरीदते हो उसकी साल भर की डेप्रिसिएशन निकाल लेना, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो एंट्री सब सेम होगा, पहले साल में तो कोई चेंजेस नहीं था, तो पहले साल में डेप्रिसिएशन लगा के आगे कंटिन्यू करोगे। दूसरे साल में भी कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल आपने परचेस किया, उसको भी वही करोगे। जो कुछ कहानी हो रही कौन से साल में हो रही है, तीसरे साल में हो रही है। तो बेटा तीसरे साल में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा। चलो तीसरे साल का अपन बनाते हैं। तो देखो तीसरे साल में कैसे बनेगा क्वेश्चन, देखो जैसा बोला है वैसे ही अपन काम करेंगे। तो देखिए अब अपन आ गए तीसरे साल में, तो तीसरे साल में हम लोग क्या करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके इसको एज इट इज उतार देंगे। अब चेक करेंगे तीसरे साल में आपने कोई क्या हुआ, देखो तीसरा मशीन परचेस कर रहे हो, तो कॉमन सी बात है परचेस की एंट्री कहाँ करते हैं, डेबिट साइड। फिर क्या हो रहा और चेक करो, सर हमने 1 अक्टूबर 2023 को ना क्या किया, हमने पहला वाला मशीन को सेल कर दिया। तो बेटा आपने सेल किया, सेल की एंट्री कहाँ की जाती है, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड कौन सी तारीख को सेल कर रहे हो, 1 अक्टूबर 2023। तो 2023 को लिखना बाय बैंक अकाउंट, सेल की एंट्री करते हैं ना क्रेडिट साइड, बाय बैंक अकाउंट लिख लीजिएगा, सेल्स की एंट्री सेल लिख लो ब्रैकेट में, ठीक है। सेल कर दिए, कितने में सेल किए, तो याद रखना हमेशा सेलिंग प्राइस को लिखना। कौन से प्राइस को लिखोगे, सेलिंग प्राइस को। कितने बेचे, 10,000 लिख दिए, बात खत्म। अब सुनो, अब इस पे प्रॉफिट हुआ होगा या फिर लॉस भी हो सकता है, तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो देखो जैसा वर्किंग नोट मैं कर रहा हूँ हमेशा वही करूंगा, कभी मैं अपनी बात से पलटूंगा नहीं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। चलो देखो अब सुनो,
आपका मशीन की वैल्यू कब है, पहले वाले मशीन की वैल्यू 1 अप्रैल को, और बेच कब रहे हो 1 अक्टूबर को, यानी तकरीबन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का एंड, मतलब तकरीबन 6 महीना इस्तेमाल करने के बाद आप उस एसेट को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। समझ में आ गया? तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, है ना, ये करना पड़ेगा। तो अलग से आपको वर्किंग नोट में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट में कंप्यूटेशन ऑफ, अलग से लिखना कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल्स ऑफ, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीन नंबर 1, उसमें प्रॉफिट या लॉस को कंप्यूट करना पड़ेगा। तो उससे कोई मतलब नहीं, अब ये मत सोचना कितने का था क्या था, इससे कंफ्यूज मत होना। आप ये देखना कि जिस साल बेच रहे उस साल मशीन की शुरुआती वैल्यू क्या थी। देखो जिस साल बेच रहे मशीन नंबर 1 की वैल्यू क्या थी, बुक वैल्यू क्या थी, कितने का था उससे कोई मतलब नहीं अपन को, थी कितने की वैल्यू। देखो हाँ, तो क्या लिखना 1 अप्रैल 2023 को ना, 23 को इस मशीन की वैल्यू कितनी थी, 16,000, ऐसा लिख देना। ठीक, बेच कब रहे हो 1 अक्टूबर को, तो डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा उसमें, तो डेप्रिसिएशन लगाओगे कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। मतलब आपको 1 अक्टूबर तक की मशीन की वैल्यू लानी है भाई। अगर आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो उस दिन तक की वैल्यू लानी है जिस दिन आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। अप्रैल की वैल्यू आपके पास है, अगर 1 अप्रैल के दिन बेच देते तो डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा अपन प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेते। लेकिन आप बेच रहे हो 1 अक्टूबर को, यानी 6 महीने यूज करके, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओगे, 1 अक्टूबर तक की वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, तो बेटा डेप्रिसिएशन घटाओगे। मशीन नंबर 1 की साल भर की डेप्रिसिएशन कितना है, 2000, तो 6 महीने का कितना आएगा, 1000, कितना आएगा 1000। ठीक है, तो 1000 आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं 16,000 साल भर का कितना है, डेप्रिसिएशन 2000 है, तो 6 महीने कितना आया, 1000 आया, कितना आ गया, मशीन की वैल्यू 15,000। यानी 1 अक्टूबर 2023 को जिस दिन आप मशीन को सेल कर रहे थे उस दिन आपके मशीन की वैल्यू 15,000 थी। इस 15,000 की वैल्यू को मशीन को आपने सेल कर दिया कितने रुपए में, 10,000 में सेल कर दिया। बोलो प्रॉफिट की लॉस हुआ 5,000 का। समझ आया कि नहीं आया? अब यहाँ से 2 एंट्री लिख ली, पहली एंट्री डेप्रिसिएशन की, दूसरी एंट्री सेल की, और तीसरी एंट्री लॉस की। सॉरी 3 एंट्री लिख ली, तीसरी एंट्री लॉस की। सेल की तो हम लोग कर चुके हैं, सेल की तो कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन की एंट्री किस साइड होनी चाहिए, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड लिखना 1 अक्टूबर 2023 को लिखना बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका मशीन को डेप्रिसिएशन लगा दो, कितना 1000। ठीक, लॉस हुआ ना लॉस, तो बोलो लॉस की एंट्री कहाँ करते हैं, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड लिखना 31 मार्च 2024 को लिखना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लॉस, कितने रुपए की लॉस हुआ, 5,000 का लॉस हो गया, बात खत्म। तो देख लो, आपको चेक करना ना आपने सही किया कि नहीं, दोनों तरफ से इक्वल आना चाहिए। देखो ये 16,000, पहला वाला मशीन 16,000, और इसको भी जोड़ के देख लो 10 और 1 11, 11 5 16, 16,000, दोनों तरफ का टोटल क्या आ गया, 16,000 इक्वल आ गया 16,000। समझ आया कि नहीं आया? इसका कहानी क्या हो गया, फिनिश। अब बाकी बचे मशीन, अब आपने और कोई मशीन खरीदा क्या, नहीं, सीधा डेप्रिसिएशन लगाओ। तो 31 मार्च 2024 को लिखना बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख लीजिएगा, मशीन नंबर 2 पे और 3 पे, क्योंकि पहला तो बिक चुका है, जो बिक चुका है उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा क्या दोबारा, नहीं लगेगा। तो 2 और 3 पे लगाओगे। तो बोलो बच्चों 2 पूरा साल भर यूज हुआ कि नहीं हुआ, तो साल भर का कितना 3,000, जबकि 3 जो है वो जुलाई में खरीदे थे, यानी कितने महीने का, 9 महीने का। तो बेटा साल भर का कितना था 5,000, तो 9 महीने का 3,750, 3,750 लगा देना। नहीं समझे, कितना आ जाएगा 6,750। अब हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो कौन कौन सा मशीन जीवित है यहाँ पे, 2 और 3, तो 2 से 2 को घटाना, 3 से 3 को घटाना। चलो 2 से 28,500 में से आप घटाइए 3,000, 25,500, और 50,000 में से 3,750 घटा दो, 46,250, दोनों को ऐड कर दो, 71,750। क्यों 71,750, अकाउंट क्लोज कर देना। नहीं क्या 94,500, 94,500, इसको फिर ड्रॉट डाउन कर देना। समझ आया कि नहीं आया? इजी है? कैसा लगा क्वेश्चन? अब मेन क्वेश्चन बुक के बना पाएंगे? ठीक है, अच्छा एक काम करना, यही क्वेश्चन को क्या करना, तुम लोग घर से बना के लाना 2 क्वेश्चन जो मैंने बताया, अमाउंट को डबल कर लेना। आप लोग क्या करोगे, अमाउंट को डबल करके खुद से बना के लाना। ठीक है, यही होमवर्क रहेगा। ओके, थैंक यू।